बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खराज तस्लीम पेश करना चाहता हूँ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबर जनाब अजमल खान साहब का कि उन्होंने आज बहुत ही अहमियत का हामिल करारदाद जो है वो असम्बली में पेश की। उस करारदाद के चीदा नुकात में आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि पूरा मुल्क वो जुल्म जबर दे के जो हमारे कबायली अजला और कबायली लोगों के साथ हो रहे हैं। हालांकि इस मुल्क के लिए अगर किसी खित्ते ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी होंगी इन 77 सालों में तो वो हमारे कबायली भाई हैं जिन्होंने दी है। 25वीं आईनी तरमीम के नतीजे में मैं समझता हूँ कि NFC अवार्ड जो है वो एक्सपायर हो चुका था। उसी टाइम NFC अवार्ड अभी तक हमारी ये हुकूमत के आने के बाद बारहा फाइनेंस से और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से वफाकी हुकूमत को खत जा चुका है, लेटर बार बार लिख चुके हैं कि इसके ऊपर नया NFC कराया जाए जिसमें हमारे सूबे में वो हिस्सा जो इंजमान के बाद शामिल हो चुका है कबायली अजला उनका हिस्सा भी दिया जाए। हमारे पुराने सूबे के NFC के मुताबिक हिस्सा बनता है 14.62% डिविजिबल पूल में, और आज के दिन के हिसाब से मर्जर के बाद वो हिस्सा बढ़कर 19.46% बनता है, जिसमें फर्क जो है वो 4.84% है। 4.84% का मतलब है कि आज के 2024-25 वफाकी बजट डिविजिबल पूल के हिस्से के मुताबिक 4.84% का मतलब है 360 अरब, जो कि कबायली जिलों को और इस सूबे को नहीं दिया जा रहा। बदकिस्मती से मर्जर के बाद कबायली अजला के नेशनल असम्बली के सीट तकरीबन आधे किए गए। हमारे कबायली अजला के 8 सेनेट की सीट उनसे छीने गए। आज बदले में उनसे वादा किया गया था कि आपको हम 10 साल प्रोग्राम दे रहे हैं जो कि 3% NFC के मुताबिक होगा। उस टाइम 2017-18 में 3% 100 अरब बनते थे। आज के हिसाब से वो सालाना फेडरल बजट के वो 3% जो है वो 223 अरब बनते हैं। तो इस हिसाब से कबायली जिले के 10 साल तकरीबन 1500 से 2000 अरब के दरमियान अपना हिस्सा बनता है। लेकिन वफाकी हुकूमत AIP के मद में उसमें अगर हम 100 अरब के हिसाब से भी हिसाब लगाएं तो इन 700 अरब आज के दिन तक बनते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप सबको हैरानी होगी कि उस 700 अरब में कबायली अजला को AIP के मद में सिर्फ और सिर्फ 132 अरब मिल चुके हैं। बाकी 567 अरब 700 अरब यानी 100 अरब सालाना के हिसाब से वो बकाया है। हालांकि हमारा मानना है कि 3% के हिसाब से वो 1500 अरब से भी ज्यादा बनते हैं। दूसरी बात, कबायली अजला के साथ इस बजट में आप वफाकी हुकूमत की तरफ से देख लें तो तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया था, लेकिन करंट एक्सपेंडिचर के साइड पे एक आना इजाफा कबायली अजला की मद में इस सूबे को वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं मिला। मैं समझता हूँ और इसके साथ साथ वॉर ऑन टेरर में वफाकी हुकूमत के जिम्मे अरबों रुपए बकाया है। मैं आपकी तवज्जो से वफाकी हुकूमत को मुतनबा करना चाहता हूँ कि इन 77 सालों में सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो है
वो कबायली अजला के लोगों और KPK के लोगों ने दिए हैं इस मुल्क की बका के लिए। इस पट्टी को आप लोगों ने डॉलरों के खातिर बार बार इस्तेमाल किया, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट और अपने एम्पायर बनाने की खातिर। मैं आप लोगों को मुतनब्बा करना चाहता हूँ, सूबाई हुकूमत बार बार खत लिख चुकी है। हालांकि आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत को अगर सूबा रिक्वेस्ट भी ना करे तो वो 90 दिन के अंदर अंदर वो बाउंड है कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाए, जिसमें तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर और समेत प्राइम मिनिस्टर वहां पे होंगे। लेकिन 90 दिन तो छोड़ें कि अगर आइन के मुताबिक अगर एक सूबा 90 दिन से पहले भी खत लिख देती है तो चीफ प्राइम मिनिस्टर बाउंड होता है कि वो CCI की मीटिंग बुलाएगा। लेकिन आप देख लें कि तकरीबन 11 महीने लगभग सूबाई हुकूमत को मुकम्मल होने को हैं। बार बार हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खत लिख चुके हैं कि आप नया NFC कर दें, ये ज़रूरत है, यह हमारे सूबे का हक है, यह हमारी कबायली अजला की आवाम का हक है, उनकी महरूमियों का हक है। लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से हरदर्मी है। मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें फैसले करने होंगे। इस तरह हम अपने लोगों के हुकूक के लिए चुप नहीं बैठ सकते। हमारे सूबा इस टाइम 77 अरब रुपए से ज्यादा दे चुका है हमारी कबायली अजला के बजट के अंदर, वो चाहे करंट हो चाहे डेवलपमेंट साइड हो। मैं समझता हूँ, मैं मुतनब्बा करना चाहता हूँ वफाकी हुकूमत को कि आप हमारा हक, हम कभी भी इजाजत नहीं देंगे कि आप दूसरों सूबों में वो पैसे खर्च करें। यह हमारे इलाकों का, हमारे अवाम का हक है। आपको चाहिए था कि अपने हक से हमें ज्यादा देते, क्योंकि ये सूबा और ख़ास तौर पे कबायली पट्टी जो है वो इस मुल्क की बका की जंग लड़ रही है, वो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट की जंग लड़ रही है, तो उनका हक बनता है। आज कबायली अजला महरूमियों का शिकार है। कबायली अजला में फेडरल हुकूमत में जब PDI थी काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू हुए, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी रुके हुए हैं, क्योंकि जुलाई से लेकर अब तक वफाकी हुकूमत की तरफ से AIP एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स के तहत एक आना अभी तक नहीं आया। हम उनको मुतनब्बा करना चाहते हैं कि हमारे सूबे के साथ ये ज्यादती बंद करें। हमें एक तो हमारे पुराने सूबे के हिसाब से हमें उस साइड पे भी पैसे ये इन्होंने रोके हुए हैं, और दूसरी तरफ कबायली लोगों के साथ ये जुल्म सितम कर रहे हैं। अगर वो बाज नहीं आए तो मैं समझता हूँ, मैंने अपनी सजेशन दी है स्पीकर साहब को कि कबायली लोगों का पूरे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर और पार्लियामेंटेरियन के ऊपर हक बनता है कि आप इनके हकूक के लिए जंग लड़ें। हम पहली फुर्सत में हम मशवरा करने जा रहे हैं अपने सालार के साथ, अपने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कि हम कबायली अजला और इस सूबे के हकूक के लिए इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करें, और सिर्फ उसमें पार्लियामेंटेरियन हो और नेशनल असेंबली पार्लियामेंट के सामने हम धरना दें। और अगर उसके ऊपर भी ये लोग बाज नहीं आए तो दूसरे फुर्सत में हम KPK के लोग और ख़ास तौर पर कबायली अजला के लोग, वो मजलूम लोग, वो इंशाल्लाह हम ले जाएंगे और हम रेड जोन में और पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत बार बार लेटर लिखने के बावजूद उनको बिल्कुल इस चीज़ की परवाही नहीं है वफाकी हुकूमत को। तो हमारी सूबाई हुकूमत
1 महीने 2 में वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम इंटरनेशनल मीडिया को मदऊ किया जाएगा। आपसे बड़ी मुआजरत से, लेकिन हमारी मीडिया तो जो है मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया, बदकिस्मती से अभी भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके मीडिया हाउसेस के मैं आप लोगों को ये कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन आपके जो ऑनर है, हो सकता है वो ये चीज ना चलाए, ये ब्रॉडकास्ट ना करें, लेकिन हम इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया उस कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ वो इदारे जिससे ये भीख लेते, वो IMF, वो वर्ल्ड बैंक, ये तमाम इदारे जो हैं वो जिसमें हम मदऊ करेंगे और उनके सामने अपने हक और ये फरियाद जो है ये हम रखेंगे। ये हमारा हक है और इंशाल्लाह इस हक को हम कभी भी वागुजार नहीं करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर ये बताएं कि आज आपके साथ अपोजिशन नहीं है क्या? ये पार्लियामेंटेरियन जब जाएंगे इस्लामाबाद तो सिर्फ हुकूमत की पार्लियामेंटेरियन होगी, अपोजिशन भी होगी? नहीं जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अपोजिशन में तो मेजोरिटी जो है फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे आप 98% मेजोरिटी PTI की देखते असेंबली में, बदकिस्मती से। लेकिन जो जेन्युइन अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने हमें बावर कराया कि वो भी हमारे साथ जाएंगे। और मैं इस दौरान ये बात भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये PDM की जितनी भी जमातें हैं, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JY, ये सब इस गनाउने खेल में बराबर के शरीक हैं। ये हमारे सूबे को हक नहीं दे रहे, हमारी रिजर्व सीट इन्होंने सल्व किए हुए हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन सेनेट में इस वक्त नहीं है, सेनेट इलेक्शंस हमारे सूबे के नहीं हुए, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस बोलने अंदाज से इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास की वो सब आपके सामने है। MNAs के साथ क्या कुछ किया गया, उनके खानदानों के साथ क्या कुछ किया गया, सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से पैरालाइज किया गया। आज वो सुप्रीम कोर्ट जो कि बेबस पड़ी है, वो आईनी बेंच के नाम पे ये आज मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे मासूम वर्करों की जो है वो उनसे सजाएं दिलवा रहे हैं और उसको लीगल कवर दे रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को हमारा ईमान यकीन है कि हमारा लीडर अल्लाह ताला हम हक पे हैं, अल्लाह ताला हमारे लीडर को इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो है वो आज़ाद कराएगा और वो इंशाल्लाह उसी मनसब पे वापस इंशाल्लाह हम उसको बिठाएंगे और इंशाल्लाह ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है। ये मुल्क इंशाल्लाह पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर एक अजीम मुल्क बनेगा। हसन